नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सम्राट अशोक के विषय में जानेंगे कि उन्होंने धम्म के प्रचार के लिए क्या उपाय किए। उनका अशोक का जो धम्म था वो क्या था, उसके प्रति उनकी क्या नीतियाँ थी। तो यह प्रश्न भी जो है वो कई परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है, तो आप इसे ध्यान से सुने और इसका फ़ायदा उठाएं। तो प्रश्न यह है कि अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं और इसके प्रचार के लिए उसने कौन से उपाय किए। तो जानते हैं, धम्म जो है वो संस्कृत के धर्म शब्द का प्रारूप रूप है। अशोक ने इसका प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया है। इस विषय पर विद्वानों के बीच काफ़ी मतभेद हैं। बहुत से विद्वान धम्म और बौद्ध धर्म में कोई फर्क नहीं मानते हैं, अतः प्रारंभ में यही कह देना आवश्यक है कि धम्म और बौद्ध धर्म दोनों अलग अलग बातें हैं। बौद्ध धर्म अशोक का व्यक्तिगत धर्म था, लेकिन उसने जिस धम्म की चर्चा अपने अभिलेखों में की है वह उसका सार्वजनिक धर्म था तथा विभिन्न धर्मों का वो सार था। यह अलग बात है कि बौद्ध धर्म की कई सारी विशेषताएं भी उसमें मौजूद थी। अशोक ने अपने अभिलेखों में कई स्थान पर धम्म यानी कि धर्म शब्द का प्रयोग किया है, किंतु भाब्रू अभिलेख को छोड़कर जहां उसे बुद्ध धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया है, उसने कहीं भी धम्म का प्रयोग बौद्ध धर्म के लिए नहीं किया है। बौद्ध धर्म के लिए सधर्म या संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अशोक का धर्म बौद्ध धर्म नहीं था, बल्कि इसमें 4 आर्य सत्यों, अष्टांगिक मार्ग तथा निर्वाण की चर्चा नहीं मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बौद्ध धर्म नहीं, बल्कि इससे एक इतर ये धर्म था जो बौद्ध धर्म से काफ़ी मिलता जुलता था। धम्म की स्थापना के उद्देश्य क्या थे? तो इसके कई स्वरूप हो सकते हैं। इसको स्थापना करने के लिए आखिर अशोक ने क्यों धम्म को अपनाया और उससे उसके राजनीतिक जीवन पर क्या असर पड़ने वाला था, वो हम देखेंगे। तो धम्म की स्थापना का जो उद्देश्य है, अशोक के द्वारा धम्म की नीति के प्रतिपादन के पीछे कई कारण थे। अशोक के निजी विश्वासों और उनके तात्कालिक परिवेश ने निसंदेह इस नीति को रूप देने में हिस्सा बटाया था। धम्म की स्थापना के उद्देश्यों को निम्नलिखित शीर्षकों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला है केंद्रीय आधिपत्य को बनाए रखने के लिए। मौर्य काल में शासन का केंद्रीकरण, कुशल अधिकार तंत्र, अच्छी संचार व्यवस्था और शक्तिशाली शासक के द्वारा यथासंभव किया जा चुका था। इस केंद्रीय आधिपत्य को 2 तरह से बनाए रखा जा सकता था, एक तो सैनिक शक्ति के द्वारा और साथ ही राजा के देवत्व का आरोपण करके, और दूसरा नवीन सारग्राही धर्म को अपनाकर। दूसरा रास्ता अधिक युक्ति संगत था, क्योंकि ऐसा करने से किसी एक वर्ग का प्रभाव कम होता और केंद्र का प्रभाव बढ़ता। अशोक की यह नीति सार रूप में वही थी जो लगभग 18 शताब्दी बाद अकबर ने अपनाई थी। यद्यपि उसका रूप भिन्न था। कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्रीय आधिपत्य को बनाए रखने के उद्देश्य से धम्म का रास्ता अशोक ने अपनाया था। दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा है सामाजिक एकता के लिए। मौर्य सम्राट ब्राह्मण विरोधी नहीं होते हुए भी नवीन धर्मों के प्रति ज़्यादा झुकाव रखते थे। इन नवीन धार्मिक वर्गों ने सामाजिक विभाजन को प्रखर बना दिया तथा इसे बदली हुई आर्थिक परिस्थिति से भी मदद मिली। व्यापार और व्यवसाय के विकास से एक नवीन वर्ग पैदा हुआ। व्यापारियों तथा निम्न वर्ग के लोगों को भी नवीन धर्म से ज़्यादा सहानुभूति थी। इससे सामाजिक विभाजन और मजबूत हुआ। अशोक ने इसी सामाजिक विभाजन को खत्म करने तथा विभिन्न वर्गों के बीच उपजी हुई खाई को पाटने के लिए ही धम्म का आविष्कार किया था।
अगला जो कारण है वह है सांस्कृतिक एकता के लिए। इतना ही नहीं, अशोक की जनता के बीच सांस्कृतिक मतभेद भी था। अशोक के विजित प्रदेशों और कई छोटे छोटे राज्यों के विलय ने सांस्कृतिक मतभेद की समस्या को और भी गहन बना दिया था। इतना भिन्नता रखने वाली जनता में एकता को बनाए रखने के लिए एक समान आदर्श की जरूरत थी। इसी उद्देश्य से अशोक ने एक जोड़ने वाली शक्ति के रूप में धम्म की नीति का अवलंबन किया। इससे उसे अपने साम्राज्य को दृढ़ करने में काफ़ी मदद मिली। कई अन्य सभ्यताओं के इतिहास में भी हमें इसके उदाहरण मिलते हैं, जैसे सैक्सनों को शार्लमान ने जीतकर ईसाई धर्म का प्रयोग एक जोड़ने वाली शक्ति के रूप में किया था। अशोक का धम्म भी कुछ इसी तरह का एक प्रयास था। अगला जो कारण है वह है जनता की नैतिक उन्नति एवं उनके सुख हेतु। अशोक ने चक्रवर्ती धर्म राज्य के आदर्शों को अपनाते हुए जनसाधारण के नैतिक उत्थान के लिए अपने धर्म का प्रचार किया, ताकि वे ऐहिक सुख और इस जन्म के बाद स्वर्ग प्राप्त कर सके। इसमें संदेह नहीं है कि अशोक सच्चे हृदय से अपनी प्रजा का नैतिक पुनरुत्थान करना चाहता था और उसके लिए वह निरंतर प्रयत्नशील था। इसी उद्देश्य से उसने जनता को धम्म के पालन के लिए प्रेरित किया और यह उसकी निजी कल्पना थी। इस तरह हम देखते हैं कि अशोक ने धम्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन अपने साम्राज्य की स्थिरता, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता तथा जनसाधारण की नैतिक उन्नति के उद्देश्य से किया था। अब चलते हैं कि आखिर फिर अशोक ने अपने इस धम्म के प्रचार के लिए उन्होंने क्या क्या उपाय किए। तो अशोक ने धम्म के लिए जो भी कुछ किया उसकी चर्चा हम सप्तम शिलाभिलेख में बृहत रूप में मिलते हैं। इसे हम देख सकते हैं। धम्म प्रचार के लिए उसके द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है कि धम्म प्रचार हेतु उसने धर्म श्रवण का प्रचलन किया। उसने उच्च अधिकारियों और आम लोगों के लिए अलग अलग घोषणाएं की। इसके द्वारा उसने अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्ति प्रदान की, जिससे धर्म वृद्धि और प्रचार में काफ़ी सहायता मिली। दूसरा है कि धर्म प्रचार का दूसरा साधन धर्मानुशासन था। इसका मतलब था नैतिक संबंधी नियम। इसके लिए पुरुषों और राजकों को हिदायतें दी गई थी। तीसरा है धर्म स्तंभों की स्थापना के द्वारा भी अशोक ने धर्म के प्रचार का एक मौलिक प्रयत्न किया। इन धर्म स्तंभों पर धर्म लिपियाँ खुदवाई गई थी। चतुर्थ, पंचम और षष्ठ अभिलेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन अभिलेखों का उद्देश्य इन्हें चिरस्थायी बनाना था, ताकि बाद में राजा के उत्तराधिकारी इन्हें देखकर राजा का अनुसरण कर सकें। चौथा है धर्म महामात्रों की भी नियुक्ति इसी ख्याल से काफ़ी महत्वपूर्ण थी। प्रजा के हित के लिए और धर्म वृद्धि के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी। इन्हीं के अधीन दान विभाग का प्रबंध था। पाँचवा है अशोक द्वारा किए गए लोकहित और सुख के कार्यों का वास्तविक उद्देश्य धर्म वृद्धि ही था। उसके कार्यों में वृक्षारोपण, कुएं की खुदाई, विश्राम गृहों की स्थापना तथा पशु वध का निषेध प्रमुख था। इनसे धर्म में वृद्धि के कार्य हुए। अगला जो इसमें है उपाय कि धर्म यात्रा की प्रथा भी धर्म प्रचार के माध्यम बने। इस देश के विभिन्न भागों में प्रगति हुई। इसके अलावा राजदूतों की नियुक्ति भी धर्म प्रचार में सहायक सिद्ध हुई। अंत में यह कह सकते हैं कि खास उद्देश्यों से अशोक ने धर्म का आविष्कार किया तथा विभिन्न माध्यमों से उसे लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसका प्रयास सफल नहीं हुआ। हो सकता है कि इसका कारण धर्म को स्वीकृत कराने में अशोक की अत्यधिक व्यग्रता अथवा उनकी अपनी दुर्बलता रही हो, क्योंकि अपने शासन के अंतिम दिनों में वह धर्म को लेकर बहुत अधिक उद्विग्न रहने लगा था। इस नीति
की अवधारणा तत्कालीन समस्याओं का समाधान करने के लिए की गई थी, जिसे करने में वह असफल रहे। सामाजिक तनाव ज्यों के त्यों बने रहे, सांप्रदायिक संघर्ष बराबर चलते रहे। एक दृष्टि से धम्म बड़ा अनिश्चित समाधान था, क्योंकि समस्याएं व्यवस्था की जड़ में थी। फिर भी अशोक सराहना का पात्र है, क्योंकि उसने एक पथ प्रदर्शक सिद्धांत की आवश्यकता को महसूस किया और एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत करने की चेष्टा की। तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें देखा इस वीडियो में कि अशोक का धम्म क्या था और उसने उसके लिए क्या उपाय किए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनकर देखकर आप काफ़ी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।